कहानी की शुरुआत होती है एक ऑफिस रूम को दिखाते हुए, जहाँ पर वाइट कलर की पूरी ड्रेस पहनकर कोई इंसान बैठा हुआ था। डोर नॉक होती है। उसे कहा, कम इन। एक ब्लैक कलर का सूट पहनकर कोई अल्फ़ा अंदर आता है, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। उसने हाथ में एक फ़ाइल रखा था जो कि स्काई ब्लू कलर का था। उसने देते हुए कहा, बॉस। उस इंसान ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, स्वयं इन्फॉर्मेशन लेकर आए। इस फाइल में उसके बायोडाटा यहाँ पर मैंने कलेक्ट किया है। मुश्किल था, बट ये आसान भी हुआ मेरे लिए। उसके लिए सब कुछ तो मैंने जुटा लिया है, जो कि आपको पता चल जाएगा। बट एक दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? बॉस, वो आप जिस ओमेगा को ढूंढ रहे थे, वो असल में उसकी शादी हो गई है। वो खड़ा हो गया। उसने कहा, क्या क्या, क्या कहा तुमने? बॉस, उसकी शादी हो गई है। तुम गलत कह रहे हो। वो शादी नहीं कर सकता है। वो ऐसा नहीं कर सकता है। आई एम सॉरी, बट शायद गलतफहमी नहीं है, ये सच है। उसकी शादी हो चुकी है। अब शादी हाल ही में ही हुई है, तकरीबन 6-7 महीने के आसपास, या फिर 8-9 महीने। अभी तक 1 साल भी नहीं हुआ। उसकी फादर एक अनजानी बीमारी से जूझ रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया है कि उनके पास सिर्फ 1 मंथ है। उसकी फादर ने उसे कंपनी का CEO बना दिया है। अब उनका हस्बैंड ही वो कंपनी संभालता है। वो उठकर खड़ा हो गया। उसने कॉलर को पकड़ते हुए कहा, तुम झूठ कह रहे हो। उसने कहा, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप इसे देख सकते हो, फाइल को। सच कहूँ तो उसके फादर ने कहा कि उसे एक बॉडीगार्ड चाहिए जो कि उसकी बेटी का ध्यान रखे। क्या बॉडीगार्ड? हाँ बॉस, दरअसल मुझे पता चला है कि वो एक बॉडीगार्ड को ढूंढ रहा है। ऐसा बॉडीगार्ड जो भरोसे लायक हो और वो हमेशा हमेशा के लिए उसका ख्याल रखे, चाहे वो एक ओमेगा हो, मेल, या फिर एक अल्फ़ा हो। बस उसे उसका ध्यान रखना है। वो खड़ा होते हुए कहा, अच्छा। फिर इधर सुयांग ने कहा, बॉस, एक और बात। उसने कहा, क्या बात? अब बॉस, अभी तक उसकी आंखों की रोशनी वापस नहीं आई है। क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, डॉक्टर ने कह दिया है कि उनका ऑपरेशन करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो कभी भी ठीक नहीं होंगे। उनकी रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और कभी भी उनकी आंखें ठीक नहीं हो सकती हैं। और किसी इंसान के साथ भी उनकी आँखों को मैच नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कोई भी डोनेटर मैच नहीं हो रहा है। उसने कहा, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सुयांग ने कहा, बॉस, अब आप क्या करने वाले हो? गिव अप? गिव अप? इतने सालों से उसे ढूंढ रहा था। गिव अप करने के लिए? तुम्हारा दिमाग ख़राब है क्या? सुनो, अगर मैं उसका बॉडीगार्ड बन जाऊँ तो? बॉस, आप प्रिंस हो, आप बॉडीगार्ड कैसे बन सकते हो? प्यार के लिए कोई प्रिंस से भी नौकर भी बन सकता है, बॉडीगार्ड तो बहुत दूर की बात। ये बोलकर उसने उसे धक्का दिया, फाइल को टेबल के ऊपर रखा और बाहर जाने लगा। इधर जब वो बाहर आया तब उस गार्ड ने उस इंसान को देखते हुए कहा, सेकंड प्रिंस लान वांग जी, हांग वांग जुन पधार रहे हैं। ये सुनकर सब लोग पूरी तरीके से हैरान हो गए। सब लोग अपने अपने लैपटॉप को छोड़कर खड़े हो गए। फांग जी को ग्रीट करते हुए कहा, सेकंड प्रिंस हांग वांग जुन। फांग जी ने कहा, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कुछ टाइम के लिए मैं जा रहा हूँ, बट मेरी जगह यहाँ का काम मेरा भाई संभालेगा, लान सिचेन। तुम सब उनकी बात पर, उनके अंडर पर काम करोगे और सुयांग से सब कुछ शेयर करोगे। सुयांग आकर मुझे सब कुछ कहेगा, ठीक है? और अगर किसी ने भी कुछ गलती किया तो उसको सज़ा मिलेगी। गद्दारी करने के बारे में तो सोचना भी मत। उन लोगों ने कहा, जी राजकुमार। सो गाइस, इसका नाम लान वांग जी है। वो लान फैमिली का सेकंड प्रिंस है। काफ़ी ज़्यादा हैंडसम,
काफ़ी ज़्यादा हॉट एंड स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा। उसका एक ओमेगा ब्रदर है जिसका नाम लान सेचैन है। लान सेचैन की शादी जिन फैमिली में जिन ग्वांग याओ के साथ हुआ है। और इधर लान सेचैन लान कॉरपोरेशन में ही काम करता है। उसका हस्बैंड वो अपने जिन कॉरपोरेशन में काम करता है, लेकिन सेचैन को अपने भाई के साथ काम करना पसंद है। लान कोरैन ने कहा, वांग जी ये फ़ैसला क्यों? वांग जी ने कहा, क्योंकि मुझे किसी को वापस लेकर आना है। मिस्टर लान ने कहा, वापस लाना है? लान कोरैन ने कहा, गगा ये पागल हो चुके हैं। वांग जी ने कहा, अंकल पापा मैं पागल नहीं हुआ हूँ, मुझे मेरा खोया हुआ प्यार वापस मिल चुका है। मिस्टर लान ने कहा, क्या कहा तुमने? वो मिल चुका है? कौन है वो? तुमने अभी तक उसका नाम तक नहीं बताया। वांग जी ने कहा, समय आते वक्त सब कुछ बोल दूँगा। ये बोलकर वो चला गया। सीन कट होता है। वांग जी उस नर्सिंग होम पर पहुंचता है, एक वीआईपी नर्सिंग होम, जहां पर एक बुज़ुर्ग इंसान एडमिट थे। वांग जी उनके रूम के सामने खड़ा था। उन्होंने कांच के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। डॉक्टर ने कहा, अंदर आ जाइए। वो अंदर आ गया। उसने उसे देखते हुए कहा, मिस्टर वी। सो गाइस ये है वी चांगसे। वी चांगसे ने धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन किया। चाइना का नंबर 1 पोजीशन वाला एक बिजनेसमैन जो अभी बिस्तर में है। उसने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने आपको कहीं देखा है। सो गाइस सबसे पहले एक बात क्लियर कर देता हूँ, हांग वांग जुन भले लान फैमिली का सेकंड प्रिंस है, लेकिन अभी तक किसी ने भी उसका फेस नहीं देखा, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है। आगे बढ़ते रहो पता चल जाएगा कि उसका फेस सब लोगों ने अभी तक क्यों नहीं देखा है। हाल ही में ही वो फ़ॉरेन से वापस आया है और आते ही वो अपना पहला प्यार को ढूंढ रहा था और फाइनली उसे अपना पहला प्यार मिल भी चुका है। वो चुपचाप उठकर बैठ गया। उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपको कहीं देखा। कौन हो आप? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं। मिस्टर वी चांगसे, मैं एक नौकरी की तलाश में हूँ। मुझे कुंफू, कराटेज, मार्शल आर्ट्स वगैरह सब कुछ आता है। मैं एक फ़ाइटर हूँ, मुझे गन चलाने से लेकर सब कुछ आता है। मैंने सुना है कि आप एक स्ट्रिक्ट बॉडीगार्ड को ढूंढ रहे हो। मुझे लगता है कि मैं उसके लिए परफेक्ट हूँ। वी चांगसे ने कहा, क्या? तुम्हें कैसे पता कि मुझे एक बॉडीगार्ड के अंदर ये सारे हुनर चाहिए? वांग जी ने कहा, क्योंकि मेरे अंदर ये सारे हुनर हैं जिसकी वजह से मैं एक बॉडीगार्ड बन सकता हूँ। मुझे इस जॉब की सख्त ज़रूरत है। अगर आप मुझे दोगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा। वी चांगसे ने कहा, तुमने मेरा दिल जीत लिया। उसने वांग जी के दोनों हाथ को पकड़ते हुए कहा, मेरा एक बेटा है जो अंधा है, जन्म से ही। उसने कभी भी दुनिया को नहीं देखा। हाल ही में मैंने उसकी शादी करवाई है, लेकिन मुझे पता नहीं कि उस घर में वो कैसे रह रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बीमारी कि लाइलाज बीमारी कभी ठीक नहीं होने वाली। मेरे पास सिर्फ 1 महीना वक्त है, उसके बाद मेरे बच्चे का क्या होगा? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे अकाउंट में अभी के अभी 10 करोड़ ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तुम प्लीज़ मेरे बच्चे के साथ रहो हमेशा। मैं उनसे बात कर लूँगा। मैं चाहता हूँ कि तुम उसका ध्यान रखो। वांग जी ने कहा, आप जो कहोगी मैं वही करूँगा। अब से प्रॉमिस करता हूँ, मैं उसे खुद की लाइफ से भी ज़्यादा सेफ रखूँगा। लान वांग जी की ये बात सुनकर मिस्टर वी की आँख भर आई। इसने कहा, बचपन में अपनी माँ को खोने के बाद वो टूट सा गया था। जब वो मेरे गोद में आया तब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ ने दम तोड़ दिया है। वो मेरा इकलौता बेटा है। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत लाड प्यार से पाला है। उसे कभी प्यार की कमी ना महसूस हो, इसीलिए मैंने दोबारा शादी भी नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि उसकी आंखें कभी ठीक नहीं होगी। मैंने इतना कुछ किया, इतने पैसे खर्च किए, लेकिन दरअसल भगवान को ही नहीं चाहिए। मैं यही कर सकता हूँ, बस मैं चाहता हूँ कि वो सेफ़ रहे। ये सुनकर वांग जी ने कहा, ठीक है, आप जो कहोगे मैं वही करूँगा।
मुझे कोई सैलरी नहीं चाहिए, मुझे बस 2 वक्त का खाना और रहने के लिए एक घर चाहिए। इधर वी चांग से ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम उसके साथ ही उसके घर में रहोगे क्योंकि वो घर मैंने उसे दिया है और वहीं पर तुम खाना खाओगे। वांग जी ने कहा, मुझे बस सही चाहिए था। उसने ग्रीट किया। वी चांग से ने कहा, ठीक है, तुम कल सुबह आ जाना, मैं कल घर जाने वाला हूँ। ठीक है, उसने कहा, ठीक है। सीन कट होता है। नेक्स्ट सीन में हम लन वांग जी को देखते हैं जो कि पूरे बॉडीगार्ड की फॉर्म में आ चुका था। उसने अंदर एक वाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था, उसके ऊपर उसने एक ब्लैक कलर का टाई लगाया था, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का कोट, एक ब्लैक कलर का पैंट, एक ब्लैक कलर का सनग्लास, उसके कानों में कुछ हेडफोन्स टाइप की चीज़ लगी हुई थी। वांग जी के हाथ में एक वॉच भी था। वांग जी जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। मिस्टर वी चांग से ने कहा, ठीक है, चलते हैं। वांग जी उसके व्हील चेयर को पकड़ते हुए कहा, ठीक है, क्या यही आपका घर है? वी चांग से ने कहा, हाँ। सुयांग दूर से उन दोनों को नोटिस कर रहा था। वांग जी ने उसे जाने के लिए इशारा किया, वो चला गया। वांग जी व्हील चेयर को लेकर अंदर आ गया। सर्वेंट डोर को ओपन करता है। वांग जी बहुत प्यार से उन्हें अंदर लेकर आता है। इधर वी चांग से ने कहा, आहा शीला, तुम इतनी सुबह सुबह आ गई आज। शीला ने कहा, अब दरअसल छोटे साहब को बुखार है, इसीलिए मैं आ गई थी, मैं घर ही नहीं गया। ये सुनकर वी चांग से ने कहा, क्या मेरे बच्चे को बुखार है, वो ठीक है ना? उसने कहा, हाँ वो ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। वैसे मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है मास्टर। वी चांग से ने कहा, क्या बात करनी है तुम्हें? शीला ने कहा, मेरी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है। दादी के जाने के बाद मेरी मॉम गांव में अकेली है। आपको पता है ना कि मैं मेरी मॉम की इकलौती बेटी हूँ। मेरे पापा भी गुज़र गए थे जब मैं सिर्फ 7 साल का था। मैं काम करके ही मेरी मॉम का पेट चलाता हूँ। हर गांव के सारे काम मेरी मॉम करती है। उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो चुकी है। मुझे घर जाना होगा, मुझे छुट्टी चाहिए, कम से कम 1 महीने के लिए। मेरी मॉम की तबीयत बहुत ख़राब है, प्लीज़ आने दीजिए मुझे। ये सुनकर वी चांग से ने कहा, ठीक है, तुम ज़रूर जा सकते हो, तुम्हारी मॉम की तबीयत ख़राब है, तुम्हें जाना चाहिए। शीला ने वांग जी की तरफ देखते हुए कहा, ये महाशय कौन है? वांग जी ने ग्रीट किया उसे, क्योंकि शीला उससे उम्र में बड़ी थी। इधर शीला ने कहा, कौन हो तुम? मास्टर, ये आपके साथ क्या कर रहा है? वी चांग से ने कहा, ये बॉडीगार्ड है। शीला ने कहा, क्या ये छोटे साहब के लिए है? अच्छा हुआ कि आपने उसके लिए एक बॉडीगार्ड रख लिया। वो जब भी बाहर जाते हैं मुझे बहुत घबराहट सी होती है। ड्राइवर उनका कितना साथ देते हैं मुझे नहीं पता। मैं चाहता हूँ कि वो हमेशा सेफ रहे। ये सुनकर वी चांग से ने कहा, ठीक है शीला, तुम जा सकते हो। शीला ने ग्रीट करते हुए कहा, मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है, आप चेक कर लेना। उसने वांग जी से कहा। वांग जी ने अपने सिर को हाँ मिलाया। इधर एक लकड़ी की आवाज़ आती है। उसने कहा, पापा पापा आए हैं। पापा। एक स्टिक की आवाज़, एक स्टील की स्टिक जो कि लुढ़कते हुए आ रहा था ऊपर की साइड से। जब वांग जी ने उसकी तरफ देखा तब वो पूरी तरीके से जाग हो गया। उसकी बॉडी वहीं पर ही जम गई। उसकी आत्मा उसकी बॉडी से बाहर आकर उस पर्सन को जाकर हक कर रहा था। उसे वही नज़ारे याद आ रहे थे जो सदियों पहले उसने उस इंसान के साथ बिताया था। उसके लिप्स के नीचे वो मोल वैसा का वैसा ही है, बिल्कुल बदला नहीं। थोड़ा सा बॉडी शेप, थोड़ा सा हाइट, थोड़ा सा फिगर और थोड़ा सा कलर चेंज हुआ है, बस और कुछ नहीं। बिल्कुल पूरा का पूरा वही उसके सामने खड़ा है। वो लगभग गिरने वाला था क्योंकि वो बहुत जल्दबाजी में आ रहा था। वांग जी ने पकड़ते हुए कहा, सावधान। यह आवाज़ सुनकर वो रुक सा गया। उसने कहा, कौन हो तुम? उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, ये टच, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कभी छुआ है। कौन हो तुम? उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा। वांग जी ने कहा, बॉडीगार्ड। उसकी आंखों में एक ब्लैक कलर का चश्मा बिल्कुल सेम ही था। वांग जी ने उसकी आंखों की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम अभी भी मुझे नहीं देख सकते? उसने कहा, कौन हो तुम? तुम बॉडीगार्ड हो? किसके? वांग जी ने कहा, सर,
मैं आपका बॉडीगार्ड हूँ, मेरा नाम लान वांगजी है। उसने कहा, लान वांगजी, तुम कौन से लान फैमिली से हो? उसने कहा, दरअसल मैं गांव में रहता हूँ, मैं लान फैमिली से हूँ। मेरी फैमिली बहुत गरीब है, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत थी। मुझे मार्शल आर्ट से लेकर हर एक स्किल आती है, यहाँ तक कि मैं किसी को भी अपनी जाल में फंसा सकता हूँ, हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। आपको पता है कि मैं आपको दिखाऊँ? उसने कहा, नहीं रहने दो, मुझे दिखाई नहीं देता। ये बोलकर वो आगे बढ़ते हुए कहा, पापा पापा। वो अपनी पापा के पास आ गया। वी चांगसे ने कहा, तुम ठीक तो हो ना? विंग। सो गाइस, इसका नाम विंग है, वी वोशियन, वी चांगसे का इकलौता बेटा और उसकी इतनी जायदाद का इकलौता मालिक। विंग ने कहा, पापा आप कैसे हो? आपको डिस्चार्ज मिल चुका है? उसने कहा, नहीं, बस मैं 2 दिन के लिए घर वापस आया हूँ, मैं कल चला जाऊँगा शाम के टाइम। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए मैंने एक नया बॉडीगार्ड रखा है जो दिन भर तुम्हारा ख्याल रखेगा। वेंग ने अपने फादर के हाथ को पकड़ा। उसने कहा, बॉडीगार्ड? क्या ज़रूरत थी? मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मेरे पास एक बॉडीगार्ड है ना? वांगजी ने कहा, ऑलरेडी बॉडीगार्ड है? उसने स्टिक को दिखाते हुए कहा, ये मेरे लिए काफ़ी है। वी चांगसे ने कहा, नहीं, ज़माना बहुत बुरा है, ये स्टिक तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है विंग। मैंने लान वांगजी को तुम्हारे लिए हायर किया है, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा इसी घर में, हर वक्त 24 आवर्स। ये सुनकर विंग ने कहा, हर वक्त? उसने कहा, वैसे आप अचानक से बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार क्यों हो गए? वांगजी ने अपने माइंड में कहा, सवाल करने का अभी तक इसकी आदत छूटी नहीं है। विंग ने कहा, आपने जवाब नहीं दिया। वांगजी ने कहा, मुझे काम की सख्त ज़रूरत थी। मैंने एक न्यूज़ देखा जहाँ पर सर ने बताया था कि बॉडीगार्ड की ज़रूरत है, तो मैं आ गया। विंग उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा, विश्वास करो, मुझे बॉडीगार्ड की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी आज तक मेरे साथ कोई हादसा हुआ ही नहीं। वी चांगसे ने कहा, वाह नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो आगे भी होगा, आगे नहीं होगा। विंग, तो मेरी कसम, इसे बॉडीगार्ड अपने पास रख लो, ये बहुत अच्छा है। विंग ने कहा, ठीक है पापा, अगर आप कह रहे हो तो मैं इसे रख लूँगा, लेकिन विश्वास करो, सच में मुझे बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है। वी चांगसे ने कहा, तुम्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए रखूँगा। वांगजी बस चुपचाप खड़ा था। वी चांगसे ने कहा, दामाद जी कहाँ है? विंग ने कहा, वो आज मेरी बुखार है ना, इसीलिए मैं ऑफिस नहीं जा पाया, वो चले गए हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैंने उनसे पूरा बात कर लिया। आज एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है, वही वो हैंडल करने वाले हैं। मैंने सुना है कि लान का सेकंड प्रिंस वापस आ चुका है, इसीलिए वो उनसे कोलैब करने वाला है। आई होप कि लान का सेकंड प्रिंस उनसे एक बार मिल ले। वांगजी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इधर विंग ने कहा, उन्होंने कहा कि वो उनके बचपन के दोस्त हैं और वो उनकी हर बात मानते हैं। अगर लान का सेकंड प्रिंस उनकी बात मान लेगा तो मुझे लगता है कि शायद हमारी कंपनी और भी मुनाफा कमा सकता है। वांगजी ने कहा, बचपन का दोस्त? इसका हस्बैंड मेरा बचपन का दोस्त है। विंग ने कहा, अब पापा आपको कुछ खाना है? मैं लेकर आता हूँ। विंग का पैर स्लिप हो गया। वांगजी ने फिर से पकड़ते हुए कहा, सावधान। विंग उसकी तरफ हाथ को बढ़ाते हुए कहा, तुम तो बहुत एक्टिव हो, मुझे तुम्हारी आदत पसंद आई, थैंक यू, मैं तुम्हें अपने बॉडीगार्ड के तौर पर एक्सेप्ट करता हूँ। वांगजी ने कहा, ये मेरे खुश नसीब है। उसने उसे ग्रेट किया। उसने विंग की फेस को देखते हुए कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदले विंग, तुम वही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। वही मासूम चेहरा, वही आँखें, वही सब कुछ, हाथ में स्टिक लेकर। तुम क्यों नहीं बदले? काश तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आती है तो मुझे देख पाते आंखें भरकर। तुमने पहले भी मुझे नहीं देखा था और अभी भी नहीं देख पा रहे हो। विंग ने कहा, क्या तुम मेरी एक हेल्प करोगे? वांगजी ने कहा, जी बताइए सर, मैं आपकी क्या हेल्प करूं? विंग ने कहा, पापा के लिए जूस, सैंडविच
और कुछ ओट्स रखे हुए हैं, प्लीज़ लेकर आओगे? वांगजी ने कहा। जी। सीन कट होते हैं। थोड़े वक्त बाद मिस्टर वी वापस जा रहे थे। उन्होंने वांगजी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम विंग का ध्यान रखो, उसके साथ हमेशा रहना, ठीक है? वांगजी ने कहा, जी सर। ये बोलकर उसने ग्रेट किया। एक नर्स आ गई और उन्हें लेकर चला गया। विंग ने कहा, क्या पापा चले गए? वांगजी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, तो फिर घर के अंदर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। वांगजी ने कहा, पूछताछ? विंग अंदर की तरफ जाने लगता है। सुयांग ने कहा, बॉस इधर। वांगजी उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा, क्या बात है? सुयांग ने कहा, उसके हस्बैंड की पूरी हिस्ट्री निकल चुका हूँ। वांगजी ने कहा, बताओ। उसने कहा, उसका हस्बैंड पता है किसका बेटा है? वैन रोहान का बेटा है। उसका इकलौता बेटा वैन चाओ, जो कि एक नंबर का बिगड़ेलू इंसान है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि आपको समझ में नहीं आएगा। पता नहीं क्या देखकर मिस्टर वी ने वैन चाओ के साथ शादी करवा दिया। और तो और पता है, विंग का एक पर्सनल असिस्टेंट है जिसका नाम ज़ाया है, और ज़ाया के साथ उसका अफेयर चल रहा है, वो भी खुल्लम। क्योंकि विंग अंधा है इसीलिए वो उसका फ़ायदा उठा रहा है। वह विंग के सामने कुछ भी कर देता है। ये सुनकर वांगजी ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? सुयांग ने कहा, हाँ, वह विंग से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। ऊपर से वो उसके साथ बस इसलिए रह रहा है ताकि वो उसकी प्रॉपर्टी को हड़प सके। पता है, इन दिनों में से विंग के अकाउंट से 50 करोड़ गए हुए हैं। ये सुनकर वांगजी ने कहा, तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? उसने कहा, मैंने एक हैकर लगाया जिसने मुझे ये हिस्ट्री निकाल कर दी है। मेरा परछाई दूर दूर तक फैली हुई है। वांगजी ने कहा, अब एक घर जाओ, वरना तुम्हारी वजह से मैं पकड़ा जाऊँगा। गार्ड्स ने कहा, आप किससे बात कर रहे हो? वांगजी ने कहा, ये मेरा एक पुराना दोस्त है। ठीक है, बाद में बात करते हैं, बाय। और हाँ, माँ से कहना मुझे जॉब मिल चुकी है। सुयांग ने कहा, हाँ, मैंने कह दिया है। ये बोलकर वो चला गया। वांगजी अंदर आ गया। विंग पीछे मुड़ते हुए कहा, तुम इतनी देर क्यों लगाया? वांगजी ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। विंग ने कहा, अब वैसे तुम्हारा नाम लानवांगजी है? वांगजी ने कहा, हाँ। विंग ने कहा, देखो, मुझे तो बॉडीगार्ड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर पापा ने कहा है तो तुम मेरे पास रह सकते हो। लेकिन मेरी बात कान खोलकर सुन लो, ये मत समझना कि मैं अंधा हूँ इसीलिए तुम कुछ भी कर सकते हो। वांगजी ने कहा, क्या? इसका मतलब मैं इसके साथ कुछ भी करने वाला? ये मुझे क्या समझ रहा है? विंग ने कहा, और मेरी दूसरी बात सुन लो, इस घर में काफ़ी ज़्यादा कीमती चीज़ें हैं, किसी को भी हाथ मत लगाना, ठीक है? वांगजी ने कहा, अच्छा, जैसे कि मेरे घर में कीमती चीज़ है ही नहीं। विंग ने कहा, क्या तुम कुछ कह रहे हो? वांगजी ने कहा, मैं किसी को भी हाथ नहीं लगाऊंगा। आपको छोड़कर, उसने अपनी माइंड में कहा। विंग ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? वांगजी ने कहा, मैंने कहा कि मैं किसी को भी हाथ नहीं लगाऊंगा ना। विंग ने कहा, अच्छा, मेरे साथ गार्डन में चलो, कुछ फलों के पेड़ है, वहाँ पर पानी डालना है। वांगजी ने कहा, मैं बॉडीगार्ड हूँ यहाँ पे पानी डालने वाला? विंग आगे चला गया। वांगजी उसके पीछे पीछे आ गया। वांगजी पानी डालता है। उसके बाद वांगजी कपड़े धोता है, बर्तन धोता है, क्योंकि लिली घर चली गई है। इधर उसने कहा, इतना सारा काम? मैं बॉडीगार्ड हूँ, मैंने आज तक कभी भी इतना काम नहीं किया। मेरे घर पे 50 मेड है, मैं अगर इशारा करूँ तो अभी के भी मेरे जूते भी ना पॉलिश करके वो लोग मेरे सामने रखते, लेकिन यहाँ पर तो मुझे सब कुछ करना पड़ रहा है। नौकर हूँ क्या मैं यहाँ पर? विंग ने काफ़ी पीते हुए कहा, थैंक यू सो मच, इतना सब कुछ करने के लिए। तुमने जितना कुछ भी किया मेरे लिए काफ़ी है। मेरे हस्बैंड अभी आने वाला है, क्या तुम उसके लिए ग्रीन टी बना सकते हो? विंग ने कहा, बस एक कप, ठीक है? वांगजी ने कहा, ठीक है, ग्रीन टी। उसने एक ग्रीन टी बनाया और फिर उसके लिए कप में पोर करने लगा। थोड़ी देर बाद डोरबेल पर किसी ने नॉक किया। विंग ने कहा, दरवाज़ा खुला है। दरवाज़ा खुलकर एक लड़की हंसते हुए अंदर आई। उसने विंग को देखा। उसने कहा, अकेला बैठा हुआ है यहाँ पर। उसके साथ एक अल्फ़ा था, वो शायद वैन चाओ था।
वांग जी उन दोनों को देखकर ही पहचान गया। वैन चाओ ने उसकी कमर को पकड़ते हुए कहा, हे ज़ाया, छोड़ो ना इसे, मेरी बात सुनो। ज़ाया ने कहा, क्या सुनो? तुम मेरी बात कहाँ सुनते हो? वो लोग बहुत धीरे धीरे बात कर रहे थे और वो लोग किचन के पास थे, वे विंग से थोड़ा दूर थे। विंग ने कहा, वैन चाओ, तुम आज इतना देर से क्यों आई? वैन चाओ ने कहा, वो दरअसल कुछ इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गया था ना, और ज़ाया भी आया है, और ज़ाया बहुत थक चुकी थी, इसीलिए मैंने कहा हमारे घर में थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए। विंग ने कहा, अच्छा ठीक है ज़ाया। उसने अपने हाथ को बढ़ाया। ज़ाया ने कहा, उफ़, ये मुझे क्यों बुला रहा है यहाँ पर? वैन चाओ ने कहा, जाओ। ज़ाया उसके पास चली गई। उसने मुंह को फिराते हुए कहा, बताओ। विंग ने कहा, तुम मेरे लिए कितना कुछ कर रहे हो। मुझे पता है कि तुम मेरा असिस्टेंट हो और मेरा सब कुछ काम कर रहे हो। ज़ाया ने कहा, हाँ, सब कुछ कर रहा हूँ। वांग जी ने कहा, तुम्हारा घर तोड़ रहा है और कह रहा है कि सब कुछ कर रहा है। इधर वैन चाओ ने कहा, ज़ाया, चलो इस फाइल को चेक करते हैं। विंग, अभी ज़ाया को मेरे साथ फाइल चेक करने के लिए जाना होगा। विंग ने कहा, क्या तुम ग्रीन टी नहीं पियोगे? वैन चाओ ने कहा, ग्रीन टी अभी बनाना है ना? ज़ाया उसके पास आ गई। उसने कहा, वैन चाओ, छोड़ो ना इसकी बात, और वैसे भी तुम इसकी बात क्यों मान रहे हो? मुझे लगता है कि हमें अभी फ़ाइल चेक करना चाहिए, है ना? क्या मैं फ़ाइल खोलूं? ये बोलकर उसने अपनी कोट को थोड़ा सा नीचे किया। उसने एक स्लीवलेस ड्रेस पहना हुआ था अंदर। उसके कंधे दिखने लगे। वांग जी ने आंखें को फिराते हुए कहा, ये लड़की कितनी घटिया है, ये सब विंग के सामने होता है क्या? तुरंत वैन चाओ ने उस क्लिप्स को कैप्चर कर लिया। ये देखकर वांग जी थोड़ा सा हैरान हो गया। उसे बहुत awkward फील हो रहा था। उसके कान लाल हो गए थे। विंग आराम से कॉफ़ी पी रहा था। उसने कहा, ठीक है, तो तुम लोग फाइल चेक कर लो, उसके बाद आकर साइन कर लेना, मैं साइन कर दूँगा। वैन चाओ और वो लोग बस अपने किसिंग में ही घुसे लगे पड़े थे। वांग जी ने कहा, विंग की किस्मत फूटी हुई है। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि इस इंसान के साथ विंग रह रहा है। वैन चाओ ने कहा, चलो ना रूम में चलते हैं, यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि हम कंफर्टेबल हैं, यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसने कहा, ठीक है, तो फिर हम रूम में जाकर फाइल खोल सकते हैं, क्या कह रहे हो? तभी वैन चाओ ने उसके नेक को स्मेल करना स्टार्ट किया। वांग जी ने कहा, ये सुनकर वैन चाओ और वो जो जाओ था, उसने कहा, ये कौन है? उसने तुरंत अपने आप को अलग कर लिया। वांग जी ने कहा, आपको नहीं लगता कि फ़ाइल खोलने के अलावा आप कुछ और ही खोल रहे हो? वैन चाओ ने कहा, नहीं, तुम कौन हो और तुम हमारे घर के अंदर कैसे घुस गई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ विंग, देखो ना, कोई घर के अंदर घुस आया है। विंग ने कहा, घुस नहीं आया है, वो पापा के साथ आया था। वैन चाओ ने कहा, पापा के साथ आया था? वांग जी ने कहा, ये लीजिए आपका ग्रीन टी। ये बोलकर उसने उसे टेबल के ऊपर रख दिया। वैन चाओ ने कहा, ये है कौन? वो विंग के पास आ गया। उसने कहा, विंग सर, आपका आराम करने का वक्त हो चुके हैं, चलिए मैं आपको रूम तक छोड़ दूँ। वैन चाओ ने कहा, पहले तुम बताओ तुम हो कौन? विंग ने कहा, वैन चाओ, ये मेरा पर्सनल बॉडीगार्ड है, पापा ने खास मेरे लिए इसे भेजा है, और पता है कुछ दिन बाद मेरा बर्थडे भी आ रहा है। मुझे लगता है कि पापा ने मुझे इसे गिफ्ट के तौर पर दिया है। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, ये मेरी हर एक बात मानता है। वैन चाओ ने कहा, ओह नो, इसने तो हमें गलती से देख लिया, अगर इसने विंग को बोल दिया तो क्या होगा? वांग जी ने कहा, तुम दोनों जो फाइल खोल रहे थे ना, मुझे लगता है कि तुम्हें कमरे में जाकर खोलना चाहिए, ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है। विंग बेचारा अंधा है, वरना विंग ही अच्छे से फाइल खोल सकता था। तुम्हारा, ये बोलकर उसने वैन चाओ की तरफ एक आंख मारा। वैन चाओ ने कहा, ये क्या बोल रहे हो तुम? उसने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, मेरे साथ सुनो। उसने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वांग जी ने कहा, मेरा नाम वांग जी है, और वैसा भी तुम्हारा नाम जानता हूँ, वैन चाओ है ना? उसने कहा, तो तुमने जो देखा ना, वो किसी को मत बताना, ठीक है? वांग जी ने कहा, क्यों? मुझे तो विंग सर को बोलना चाहिए कि उसका हस्बैंड उसे धोखा दे रहा है। वैन चाओ ने कहा, अब तुम्हें कितने पैसे चाहिए? वांग जी ने कहा, पैसे नहीं चाहिए। वैन चाओ ने कहा, अगर तुमने विंग को बोला ना, तो मैं तुम्हें काम से बाहर निकाल दूँगा।
फांगची ने कहा, अभी मैं विंग को कुछ नहीं बोलूँगा, वक्त आने पर मैं सब कुछ क्लियर करूँगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे बारे में और जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा। तुमने क्या क्या कांड करके रखा है वो सब कुछ देखना पड़ेगा। इसके बाद ही मैं तुम्हारी ये असलियत विंग के सामने लेकर आऊँगा। ठीक है, नहीं बताऊँगा विंग को। वेंचाओ ने कहा, तुम तो गुड बॉय हो ना, तुम्हारी सैलरी मैं दुगनी कर दूँगा, ठीक है। वांगजी ने कहा, सीरियसली दुगनी कर सकते हो? उसे कहा, क्यों नहीं कर सकता? वांगजी ने कहा, मिस्टर वी ने कहा है वो मुझे महीने के 20 करोड़ देंगे। उसे कहा, 20 करोड़ सिर्फ बॉडी गार्ड के लिए? उसे कहा, क्योंकि मैं विंग सर का पर्सनल बॉडी गार्ड हूँ, मुझे उनका ध्यान रखना है ना। और तो और उन्होंने ऑलरेडी मेरे अकाउंट में 50 करोड़ सेंड कर दिया है, ठीक है। और तो और अगर तुम दुगना देना चाहते हो तो 40 करोड़ अगले महीने दे देना, ठीक है। ये बोलकर वो चला गया। वेंचाओ ने कहा, 40 करोड़? उसने पसीने से अपनी रुमाल से अपनी पसीना पोंछा। विंग ने कहा, वांगजी तुम मुझसे क्या बात कर रहे थे? वांगजी ने कहा, नहीं, आपके हस्बैंड मुझसे थोड़ा कुछ जानकारी इकट्ठा कर रहे थे, बस वही उनसे बात कर रहा था। विंग ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा टच मुझे किसी की याद दिलाती है। वांगजी उसके रूम के सामने आकर रुक गया। उसने कहा, किसकी याद दिलाती है? विंग ने कहा, मेरे लाइफ में पहले कोई था जिसे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। अफसोस कि मैं उसे कभी देख नहीं सका कि वो कैसा दिखता है। वांगजी ने कहा, अब वो कहाँ है? विंग ने कहा, तारों की दुनिया में। वांगजी ने कहा, तारों की दुनिया में? विंग ने कहा, आज से 10 साल पहले उसकी मौत हो चुकी है। वांगजी ने कहा, क्या सच में? विंग ने कहा, हाँ, मैं तो देख नहीं सकता हूँ तो मैंने उसे कभी नहीं देखा, लेकिन उसका नाम था बोबो। वांगजी ने कहा, बोबो? उसने बस एक बात दोहराया। विंग ने कहा, हाँ, यही मेरा कमरा है। ये बोलकर वो अंदर आने लगता है। वांगजी उसके पीछे पीछे आने लगा। वो हैरानी होकर विंग की तरफ देख रहा था। विंग ने कहा, मैं अभी तक उसे अपने दिल से निकाल नहीं पाया हूँ, वो मेरा पहला प्यार था। वांगजी ने कहा, और वेंचाओ? विंग ने कहा, वेंचाओ? वो तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। ये सुनकर उसने कहा, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज? लेकिन क्यों? विंग ने कहा, क्योंकि वेंचाओ ने कहा था। वांगजी ने कहा, वेंचाओ ने कहा था? लेकिन उसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है क्यों किया? क्या तुम दोनों साथ नहीं रहते? आप दोनों? विंग ने कहा, नहीं। उसने कहा, जब तक मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा वो मुझे टच नहीं करेगा और कभी मेरे पास नहीं आएगा। हम दोनों की शादी हो गई 9 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक उसने कभी मुझे नहीं छुआ। ये सुनकर वांगजी पूरी तरीके से हैरान था। उसने कहा, छुएगा क्यों? उसके पास तो ऑलरेडी एक माल है। इधर विंग ने कहा, क्या तुमने कुछ कहा? वांगजी ने कहा, नहीं। फिर इधर उसने वांगजी की तरफ मुड़ते हुए कहा, मैंने एक इंसान को पहले भी देखा था, लेकिन दोबारा एक इंसान के साथ मिला जो बिना किसी मतलब के मेरा साथ निभा रहा है। पता है वेंचाओ ने मेरी कितनी मदद किया। उसने मेरी कंपनी संभाली। पापा के इतने बीमारी में उनके डैड ने इतना सहारा दिया। उनके डैड ने इतना खर्चा उठाया। उसके बाद मेरी कंपनी ऊपर गई धीरे धीरे करके। फिर वेंचाओ ने संभाला और मैं बस एक बार के लिए ऑफिस जाता हूँ। मैं भले ही वहाँ का CEO हूँ, लेकिन मेरा वहाँ पर कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ साइन करता हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ देख नहीं सकता ना। मुझे वेंचाओ पर पूरा भरोसा है, वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। काश बोबो ज़िंदा होता तो आज वेंचाओ की जगह वो होता। वांगजी ने कहा, बोबो ज़िंदा है। विंग ने कहा, क्या कहा तुमने? वांगजी ने कहा, अब नहीं, क्या आपने बोबो को कभी नहीं ढूंढा? विंग ने कहा, बहुत जगह ढूंढा, हर एक शहर में पापा ने नाकाबंदी बनाकर ढूंढा। पता चला कि बोबो नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट ही नहीं करता। भला वो मुझे झूठ क्यों बोलेगा? पता है स्कूल में सब लोग उसे बोबो ही बुलाते थे और उसका नाम भी बोबो ही था, तो बताओ वो झूठ क्यों बोलेगा? मुझे लगता है ये गलतफहमी है।
लेकिन कुछ दिन बाद पता चला कि बोबो नाम का एक लड़का था और उसकी एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। स्टूडेंट पूरी तरीके से टूट चुके थे, लेकिन मुझे यकीन था कि वो मरा नहीं है, ज़रूर वो ज़िंदा है। मैं उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो दोबारा लौट कर नहीं आया। बाद में पता चला कि वो सच था। मैं उसी कब्र के पास भी गया था, लेकिन मुझे पता ही नहीं कौन सी कब्र उसकी है। वांग जी की आंखों से आंसू आने लगे। उसे पुराने दिन याद आ रहे थे जब हाई स्कूल में वो विंग के साथ था। उसे पता है कि विंग वही ब्लैक कलर का चश्मा पहनकर अपने हाथ में स्टिक लेकर स्कूल आता था। विंग ने कहा, मुझे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ था। आँखों के वजह से मुझे सब लोगों ने बताया कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकते हो, लेकिन पापा ने कहा कि वो फिर भी मुझे स्कूल में देंगे ताकि मैं सुनकर पढ़ाई को याद कर सकूं। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किल से मेरा सिग्नेचर करना सिखाया। मैं ना देखकर भी अपना साइन कर सकता हूँ पूरी अंदाज से, थोड़ी सी भी गलती नहीं होगी। और पता है, मैंने छू कर हर एक लेटर को पहचाना है कि कौन सा लेटर कैसा होता है। पता है, भले मेरी आँख नहीं है, लेकिन मेरी सेंस बहुत सेंसिटिव है। मेरी हर एक चीज़ बहुत सेंसिटिव है, कान से लेकर नाक से लेकर मेरे दिमाग। पता नहीं क्यों, सिर्फ मेरी आँख की वजह से ही मैं इतना कमज़ोर हूँ। वांग जी ने कहा, चिंता मत कीजिए, आपकी आँखों की रोशनी जल्द वापस आ जाएगी। विंग ने कहा, वो उम्मीद मैं छोड़ चुका हूँ। आँखों की रोशनी वापस लाने का सिर्फ एक ही मकसद था मेरा, बोबो को देखना, लेकिन जिसे मैं देख ही नहीं सकता। अब उसके लिए आँखों की रोशनी वापस ना आना भी क्या अच्छी बात है। छोड़ो भी, ज़िंदगी भर अंधा होकर मैं गुजार लूँगा। वांग जी ने कहा, इतना प्यार करते हो मुझसे? विंग ने कहा, क्या कहा आपने? अब वांग जी, तुमने कुछ कहा? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं तो बस उसने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, तो फिर अगर आप बोबो से प्यार करते हो तो वैनचाओ के साथ शादी क्यों किया? विंग ने कहा, क्योंकि वैनचाओ ने और उसकी फादर ने मेरी फादर की जान बचाई, हमारी कंपनी संभाली, उन्हें ऊपर ले गया, और तो और इतने सारे पैसे खर्च किए। जब मैंने उनसे पूछा किसके एहसान किसके बदले चुकाऊं, तो वैन रोहान ने कहा, मेरे बेटे के साथ शादी कर लो। पर वैनचाओ ने कहा कि चिंता मत करो, मुझे पता है कि तुम्हें शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, लेकिन जब तक तुम नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूँगा। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, तुम जब चाहे मुझसे डिवोर्स ले सकते हो। ये सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, और ये मेरे पापा की ख्वाहिश थी कि मैं शादी कर लूँ उससे। वो बस मेरी शादी देखना चाहते थे, क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें कह दिया था कि उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। पता नहीं ये लाइलाज बीमारी उन्हें कैसे लग गई। वांग जी ने कहा, अच्छा ऐसी बात है क्या? ठीक है। विंग ने कहा, छोड़ो भी वो सारी बातें, अब मैं खुश हूँ कि मेरे पापा खुश हैं। जब तक पापा हैं तब तक मैं हूँ, क्योंकि उनके बिना तो मेरी दुनिया में कोई है ही नहीं। और वैनचाओ की बात करूँ तो वो वफ़ादार है। वांग जी ने कहा, वफ़ादार? एक नंबर का ठरकी है वो। अगर तुम्हारी आँख होती ना तो देखते कैसे फ़ाइल खोल रहा था तुम्हारे सामने। इधर विंग ने कहा, क्या कहा? वांग जी ने कहा, कुछ भी नहीं कहा। इधर वांग जी विंग के रूम से जब वापस आ रहा था तब वैनचाओ के रूम से एक आवाज़ आती है। उफ, छोड़ो ना, क्या कर रहे हो वैनचाओ? ऐसा मत करो, विंग को सुनाई देगा, ज़ोर से मत चिल्लाओ, ठीक है? वांग जी ने कांच के बाहर से देखा तो वो लोग इंटू मिंटू पिंटू सिंटू कर रहे थे। इधर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। उसने कहा, विंग को धोखा देने की कीमत तुम्हें अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ेगी वैनचाओ। चेलान वांग जी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी विंग को धोखा देने की? सीन कट होती है। अगले मॉर्निंग वांग जी उठकर विंग के लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर कर चुका था। इधर ज़ाया और वैनचाओ बहुत हंस कर नीचे आ रहे थे। विंग ने कहा, क्या ये ज़ाया की आवाज़ है? वैनचाओ ने कहा, हाँ, बहुत रात हो गई ना फाइल चेक करते करते। वांग जी ने कहा, हाँ हाँ, ये लोग इतनी ज़ोर से उसे फाइल चेक कर रहे थे कि मुझे सब सुनाई दे रहा था। वैनचाओ ने कहा, तुम? वांग जी ने कहा, मैंने देखा कांच के बाहर से, कितनी अच्छे लग रहे थे आप फाइल चेक करते वक्त।
सच में आप दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है वो कमाल का है। वींग ने मुस्कुराते हुए कहा, ज़ाया बहुत अच्छी लड़की है। मुझे पता है कि वो दिलो जान से मेहनत करके अपना काम कर रहा है। वांग जी ने कहा, हाँ उसने कल रात बहुत मेहनत किया, बेचारी की पूरी बॉडी में दर्द हो रहा होगा। ज़ाया ने कहा, वेंचाओ उसको रोको। वेंचाओ ने कहा, वांग जी तुमको ज़्यादा नहीं बोल रहे। वांग जी ने कहा, मैं तो ज़ाया की तारीफ़ कर रहा हूँ। वेंचाओ तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? वेंचाओ ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मुझे नाम से बुलाया? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मैं बॉडीगार्ड सिर्फ वींग सर का हूँ, आपका नहीं। भला मैं आपको सर करके क्यों बुलाऊँ? वेंचाओ ने कहा, तुम देखो तुम ज़्यादा बोल रहे हो, समझे? वांग जी ने कहा, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग रात भर जग कर थक चुके होंगे। मैंने आप दोनों के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया है, खा लीजिए। वींग ने कहा, ज़ाया ब्रेकफास्ट कर लो, तुम रात को घर नहीं गई? वांग जी ने कहा, कैसे घर जाती, इतनी मेहनत जो कर रही थी इसीलिए रात को यहीं पर ही रुक गई, है ना वेंचाओ? वेंचाओ ने कहा, हाँ वो मीटिंग के लिए फाइल्स रेडी करनी थी ना, तो मैं अकेला नहीं कर पा रहा था। वांग जी ने कहा, इसीलिए उसने ज़ाया की हेल्प लिया, है ना ज़ाया? ज़ाया ने कहा, हाँ ये वांग जी। वेंचाओ ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये नहीं कहेगा, क्योंकि मैंने पहले इसका मुंह बंद कर दिया है पैसों से, बस ये हमें डरा रहा है। वांग जी ने कहा, डरा नहीं रहा हूँ, अब देखना तुम दोनों की हाल मैं कैसा करता हूँ। वींग ने कहा, आज मैं ऑफिस जाने वाला हूँ। वेंचाओ ने खाते खाते रोकते हुए कहा, क्यों? वांग जी ने कहा, क्यों मतलब, वो ऑफिस का CEO है, उन्हें हक है ऑफिस जाने का। ज़ाया ने कहा, अब वींग सर आपको बुखार है ना, मुझे लगता है कि आपको अभी ऑफिस नहीं जाना। वींग ने कहा, नहीं बुखार अभी उतर चुका है, मुझे ऑफिस जाना है, मैं कितना दिन ऑफिस नहीं गया, और मेरे साथ तो वांग जी भी हैं। वांग जी हर एक काम को देख रेख करके रखिएगा। ज़ाया अब तुम्हें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने रात को वांग जी से बात कर लिया है, वो एजुकेटेड है, उसने कहा है कि वो मेरे फाइल्स का ध्यान रखेगा। अब से तुम सिर्फ वेंचाओ की फाइल्स का ध्यान रखना। ज़ाया ने वेंचाओ की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या हो रहा है वेंचाओ? वेंचाओ ने कहा, तुम चिंता मत करो, ये 2 कौड़ी का बॉडीगार्ड, इतना मारूंगा ना खुद ही भाग जाएगा। वींग ने कहा, वांग जी चलो मुझे कार तक लेकर चलो। वांग जी ने कहा, जी वींग सर, चलिए हम चलकर सारे फाइल्स को चेक करते हैं। वेंचाओ ने कहा, नहीं, अगर उन्होंने सारे फाइल्स को चेक कर लिया और इस वांग जी के बच्चे ने कुछ कह दिया तो फिर मैं तो गया काम से। ज़ाया ने कहा, तुमने तो खुद गड़बड़ करके रखी है ना, अब देखो क्या होगा, अगर वींग ने हम दोनों को पकड़ लिया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वींग ने कहा, वांग जी वेंचाओ क्या हमारे पीछे आ रहा है? वांग जी ने कहा, हाँ आ रहा है ज़ाया के साथ।